नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हाल ही में बीपीएससी 66 का आंसर की आ गया है। तो बहुत सारे दोस्त अपना आंसर की मिला लिए होंगे और बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस को लगभग समझ लिया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी 1940-41 के दौरान जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था उसका वर्णन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले उसकी भूमिका को आप जान लें, कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें नेता कौन है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ भूमिका हम देखते हैं। तो दोस्तों भूमिका जो दिया गया है, बिहार आरंभ से ही भारतीय राजनीतिक संवेदना की मुख्य भूमि रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको भूमिका में दिया है कि बिहार जो है आरंभ से ही भारतीय राजनीतिक की संवेदना की मुख्य भूमि रहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक आयाम एवं प्रत्येक चरण में बिहार के स्वतंत्रता प्रेमियों की निर्णायक भूमिका रही है। तो दोस्तों यहाँ जैसे कीवर्ड लिया गया है स्वतंत्रता प्रेमियों, तो इन सारे चीज़ों को आपको अपने प्रश्न में समाहित करना है ताकि प्रश्न काफ़ी अच्छा बन जाए। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक आयाम एवं प्रत्येक चरण में बिहार के स्वतंत्रता प्रेमियों की निर्णायक भूमिका रही है। 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी बिहार के नेताओं ने व्यापक आधार प्रदान किया। यानी 1940-41 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें बिहार के नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक डायग्राम छोटा सा बनाया गया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह और इसका दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये सारे चीज़ आपको मेंशन करने होंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या था, तो दिल्ली चलो आंदोलन। फिर यहाँ हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी सत्याग्रह की, ब्रिटेन के द्वारा बिना अनुमति के भारतीय संसाधन का विश्व युद्ध में इस्तेमाल करना। यानी ब्रिटेन जो था भारत के बिना अनुमति के भारतीय संसाधन को विश्व युद्ध में इस्तेमाल करने का जो उसका लक्ष्य था उसी का विरोध करना था। नेक्स्ट है वायसराय का अगस्त प्रस्ताव जो था उसके खिलाफ था। नेक्स्ट इसके शुरुआतकर्ता कौन थे, तो दोस्तों शुरुआतकर्ता थे महात्मा गांधी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के शुरुआत कौन किए थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी, और इनमें जन संघर्ष की भूमिका थी। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम हो गया, तो ये आप अच्छे से बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ एक और चीज़ आप मेंशन कर देंगे कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो दोस्तों प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो थे उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों जो सत्याग्रह था उसकी पृष्ठभूमि। तो दोस्तों पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कैसे तैयार हुआ, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखना है और लिखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय बनी जब ब्रिटेन ने बिना सलाह लिए ये घोषणा कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था 1939 से 45 में भारत ब्रिटेन के साथ है। साथ ही यह संसाधन का उपयोग अपने जीत के लिए करने लगा। यानी ब्रिटेन जो था यह घोषणा कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत ब्रिटेन का साथ दे रहा है, और साथ ही साथ भारतीय संसाधनों को भी प्रयोग करने लगा। फलतः कांग्रेस मंत्रिमंडल ने असंतुष्ट होकर त्यागपत्र दे दिया, और जिसके फलस्वरूप कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, कांग्रेस का गठन जिन राज्यों में हुआ था प्रांतों में, वहाँ से कांग्रेस मंत्रिमंडल असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। और फिर वायसराय का अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में, जो वायसराय का अगस्त प्रस्ताव आया था, ये आपका पूछ देता है कब आया था। तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहन दे रहा था, इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
और दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसके आंसर अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके पश्चात गांधी जी ने ऐसा कदम उठाने प्रारंभ किया जिससे जन संघर्ष की भूमिका का निर्माण होता है। यानी जो था कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा कर दे देते हैं। वायसराय की अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने प्रारंभ करते हैं जिसके जन संघर्ष की भूमिका का निर्माण होता है। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय लिया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने, जो मैंने आपको शुरू में डायग्राम के वक्त बता दिया था। तो वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो इसको देखते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य जो था यह प्रदर्शित करना था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता नहीं है। यानी जो राष्ट्रवादी है उनका धैर्य का जो अर्थ है उनकी दुर्बलता नहीं है। यानी राष्ट्रवादी अभी कमज़ोर नहीं पड़े हैं, वो काफ़ी मजबूत है। नेक्स्ट है, भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं तथा ना ही नाजीवाद तथा भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। यानी जो भारत के लोग हैं युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, यानी ब्रिटेन का साथ नहीं देने वाले हैं, और ये तो ना ही नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने की एक और अवसर देना था। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो लक्ष्य था कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर देना था ब्रिटिश को। अब दोस्तों देखते हैं बिहार के संदर्भ में पूछा गया है, तो बिहार की सहभागिता क्या है इस आंदोलन में, यानी इस सत्याग्रह में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में ऐड कर दीजिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरुआत हुआ। यानी बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 28 नवंबर 1940 को। श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे। यानी श्री कृष्ण सिंह जो थे दोस्तों बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। उन्हें जब गिरफ्तार कर जेल लाया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेश की उपेक्षा करके अनेक लोग पीछे पीछे जेल के प्रवेश द्वार तक चले और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। यानी बिहार के जो श्री कृष्ण सिंह थे प्रथम सत्याग्रही थे, उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो सत्याग्रह का जो आदेश था, उसका जो नियम था, उसकी उपेक्षा करके अनेक लोग श्री कृष्ण सिंह जी के पीछे पीछे जेल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। नेक्स्ट है दूसरे सत्याग्रही। तो दोस्तों दूसरे सत्याग्रही बिहार भूपति अनुग्रह नारायण सिंह थे, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद ने तब तक सत्याग्रह करने से रोके रखा जब तक जनता ने सही आचरण और निर्धारित आदेशों का अनुपालन करने का आश्वासन नहीं दे दिया। यानी दूसरे सत्याग्रही बिहार भूपति अनुग्रह नारायण सिंह जी को राजेंद्र प्रसाद जी ने तब तक रोक के रखा जब तक कि जनता ने सही आचरण और निर्देशित आदेशों का पालन करने का आश्वासन नहीं दे दिया। इसका आशातीत प्रभाव भी हुआ और 2 दिन बाद सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे जो है दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अनुग्रह नारायण सिंह भी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर देखते हैं गौरी शंकर सिंह और श्याम नारायण सिंह ने क्रमशः गया तथा सिलाव में सत्याग्रह किए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, गौरी शंकर सिंह और श्याम नारायण सिंह क्रमशः गया और सिलाव में सत्याग्रह करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गौरी शंकर कहाँ करते हैं, तो गया में सत्याग्रह करते हैं। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। यानी कहा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसी के संदर्भ में ये महिलाओं से जुड़ा है कि गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें प्रमुख थी जगरानी देवी और जानकी देवी आदि। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गया में जो महिलाएं गिरफ्तार हुई थी
उनका नाम क्या था, तो जगरानी देवी और जानकी देवी। तो ये 2 चीज़ आपका प्रमुख हो जाएगा महिलाओं के संदर्भ में, यानी हमारे आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा पुरुषों से कंधा मिलाकर काम किया। नेक्स्ट, इसका पतन कैसे होता है, यानी अंत कैसे होता है सत्याग्रह का। तो मई 1941 तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को दंडित किया जा चुका था। यानी मई 1941 तक पूरे देश में लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अनेक प्रमुख कांग्रेसी जेल गए, लेकिन भागीदारी की सीमित प्रकृति के कारण यह आंदोलन कुछ विशेष हासिल नहीं कर सका। यानी मई 1941 तक दोस्तों 25,000 सत्याग्रहियों को दंडित कर दिया जाता है, यानी उन्हें गिरफ्तार करके दंडित किया गया। बहुत सारे कांग्रेसी जेल भी गए, लेकिन इस आंदोलन की जो प्रकृति थी सीमित थी, जिसके कारण यह आंदोलन कुछ विशेष हासिल नहीं कर सका। नेक्स्ट, आंदोलन के परिणाम यानी महत्व, या इसको आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो आपके लिखने के अपने तरीके होंगे। और दोस्तों एक और चीज़, आप चाहें तो इसमें मैप का प्रयोग भी करके, जैसे गया में आपको गौरी शंकर सिंह का था, तो उनको भी आप डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पटना सिटी को दिखा सकते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को पटना का एरिया दिखा के। तो ऐसे आप मैप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट परिणाम देखते हैं। तो फिर भी अपना मूलभूत उद्देश्य विश्व जनमत को यह दिखाना कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है की दृष्टि से यह आंदोलन सफल रहा, और इस सफलता में बिहार के सत्याग्रहियों की भूमिका निश्चित ही प्रशंसनीय थी। यानी इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय अंग्रेजों के साथ नहीं है, तो इसमें यह आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा, और इसमें बिहार के जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, सत्याग्रही थे, उनकी भूमिका काफ़ी प्रशंसनीय रही। विश्व जनमत के दबाव और युद्ध के परिदृश्य में बदलाव के दबाव में अंग्रेजी सरकार ने दिसंबर 1941 में सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया, और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये बीपीएससी पेपर 1 का एक क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।